सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ मंगलाचरण के श्लोक पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यं पेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग छठे स्कंद में हैं, जहां पर हम लोग अजामिल की कथा देख रहे हैं। अजामिल वैदिक ब्राह्मण था, कर्मकांड करता था, भगवान का नाम जप सब कुछ हो करता था, लेकिन समय का फेर और कर्मों का खेल ऐसा हुआ कि वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और फिर सब गलत काम करने लगा। लेकिन उसने अपने छोटे, उससे 10 बच्चे भी हुए, और उसने अपने छोटे बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखा, नारायण। किसी ने उसको बोल दिया, मन में ऐसी बात आ गई। जब कर्म अच्छे होते हैं ना, तो कोई ना कोई महात्मा आकर कोई ना कोई ऐसा मन में डाल देता है एक बीज, तो उसके मन में ये बीज पड़ गया, चलो बेटे का नाम नारायण रखो। जब यमराज, यम के दूत वो सब आए, अंत समय नजदीक आ गया उसको लेने के लिए अजामिल को, अजामिल बहुत घबरा गया। घबरा कर भय के कारण अपने छोटे बेटे का नाम लिया। वो उसको बहुत प्यार करता था, बहुत आसक्ति थी। तो छोटे बेटे का नाम लिया कि तुम कहाँ हो, नारायण। और इतना बोलना था कि जो यमदूत लोग आए थे ना, चले गए। नाम की कितनी महिमा है देखो। यहाँ पर इस भाग में नाम की महिमा बताई जा रही है। अजामिल की कथा के माध्यम से नाम जप की कितनी महिमा है और नाम की कितनी महिमा है। देखो, ये हमारे हृदय में है। एक वैदिक संस्कृति में नाम जो है ना, वो रचा बसा हुआ है संस्कृति में, हृदय में। इसलिए ना हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है, बहुत डिफरेंस है हमारे और उनमें। जो दूसरे लोग हैं, दूसरे संस्कृति के लोग हैं, उनके लिए नाम का कोई महत्व नहीं। उनको नाम रखना होता है तो बस थोड़ा सा विचार करके नाम रख लेते हैं। जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, कोई भी नाम हो, वो रख लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
हमारी संस्कृति में तो नामकरण एक संस्कार है, और ये कैजुअली हम नहीं रखते, हल्के में नहीं रखते, हल्के में लेकर इसको नहीं रखते, हम पूरे विधि विधान से इसको करते हैं। बच्चे का नाम रखना है, नामकरण संस्कार, पुरोहित को बुलाया जाता है, जन्म कुंडली खंगाला जाता है, उसके कर्म कैसे हैं, उस कर्मों के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। तो ये नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जगह का भी जब नाम बदलता है ना, तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे देश में हमारी संस्कृति के अनुसार जगह का नाम रखा जाता है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। तो कम्युनिस्ट लोग सोचते हैं कि ना इसमें क्या रखा है, नाम बदल रहे हैं। अरे दूसरा काम करो, अपनी ऊर्जा नाम बदलने में क्यों बदल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, क्यों नष्ट कर रहे हो अपनी ऊर्जा नाम को बदलने में। जो लोग नास्तिक लोग हैं, अवैधिक लोग हैं, वो ऐसा बात करते हैं। उनको पता नहीं ना महत्व, उनको लगता है बस सरकार ऐसे ही समय नष्ट कर रही है। फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। अब बताइए, जब आप फैजाबाद बोलते हैं तो आपके दिल में क्या आता है, आपके मन में क्या आता है, कौन सा वासना आता है, कौन सा विचार आता है। और जब आप अयोध्या बोलते हैं तो आपके मन में कौन सा विचार आता है। आपके मन में सूक्ष्म तरीके से जाने अनजाने भगवान राम का नाम आ जाएगा जब आप अयोध्या बोलेंगे तो। और फैजाबाद बोलेंगे तो फैज, कौन था फैज, हमको क्या पता। और उसने कितने गलत काम किए, कोई वासना नहीं आएगी, उल्टा गलत वासना हमारे अंदर आ जाएगा। ये नाम एक एटम बॉम्ब की तरह है। हम जब उसका उपयोग सही तरीके से करते हैं, एक्सप्लोड होता है हमारे अंदर, एक्सप्लोशन होता है। जितनी भी बुराइयां हैं सबका नाश होता है, पाप का नाश, पाप मुक्त, इसलिए अजामिल पाप मुक्त हो गया, नाम लेकर पाप मुक्त हो गया। तो यहां पर हमारे शास्त्र बोलते हैं कि नाम लेना एक महान कार्य है। तुलसीदास जी भी राम नाम की महिमा बताते हैं, रामचरितमानस में बहुत लंबा बताते हैं, उसमें बहुत सारे दोहों में गए, वो राम नाम की सिर्फ महिमा ही बताते हैं। एक बात वो बताते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। अगर आपको बाहर भीतर दोनों उजियारा चाहिए ना, तो ये जीभ के ऊपर ना राम नाम रख लीजिए, भीतर भी उजियारा हो जाएगा और बाहर भी उजियारा हो जाएगा। क्या बात है, कितनी सुंदर बात उन्होंने बोली। बाहर उजियारा हो जाएगा यानी बाहर भी हमारा जो ये भौतिक दुनिया है ना, वो भी सुधर जाएगा वो भी अच्छा होने लगेगा। और भीतर तो अच्छा हो गई, भगवान का नाम चल रहा है, हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। इसलिए नाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो नाम जप हो, चाहे अपने घर में किसी सदस्य का नाम रखना हो, नामकरण संस्कार हो, या किसी जगह का नाम रखना हो, किसी वस्तु का नाम रखना हो, वो भी हम सोचते हैं कि वस्तु का नाम क्या रखें, हैं? कैसे हम ना इस नाम से अपना विकास कर पाएंगे। तो ये नाम के भागवत क्या बोलती है, ये दो सुंदर श्लोक है, हम लोग पढ़ते हैं। नैकान्तिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते, निष्कृते मना पुनर्धावति चेद सत्पते। मन पुनर्धावति चेत सत्पथे, तत्कर्म निर्हारं भीप्सतां हरेः, तत्कर्म निर्हारमभीप्सितां हरेः,
गुणानुवाद खलु सत्वभावनः। गुणानुवाद खलु सत्वभावनः। जब कुछ काम ना करे ना तो नाम ही काम करता है भगवान का। हाँ? पाप ये इतना आकर्षित करता है ना, बाहर की दुनिया, हम एकदम हाँ पीछे जाते हैं, मन एकदम कन, हम ना चाहते हुए भी ना ये सब हो जाता है। हाँ? तो इससे अगर बचना है, इन वासनाओं से बचना है, तो भागवत बोलते भगवान का नाम लो, भगवान का गुणगान करो। हम्म? जिह्वा नवति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिह्वानवक्ति भगवत् गुणनामधेयम्। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्छिरेकदापि, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। तानानयध्वंसतो कृत विष्णुकृत्यान्। तानानयत्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। कितना सुंदर, जिसका जीव भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती और जिसका मन भगवान की चरणों का स्मरण नहीं करता, जिसका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, हाँ, उस पापियों को मेरे पास लाया करो। यानी कौन बोल रहा है? यमराज बोल रहे। क्योंकि ये लोग यमराज के पास गए ना, जो दूत थे उनको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बॉस कमजोर हो गए क्या है? यहाँ पर तो ले जाने का काम हमारा है, अंत समय में ये कौन आ गया? विष्णु के दास लोग, वो आके उन्होंने हमको रोक दिया। इतना शक्तिशाली, मेरे बॉस से भी शक्तिशाली हो गए ये लोग। है? तो वो जाके ये प्रश्न रखते हैं यमराज जी के पास में कि ये दूसरा बॉस कौन आ गया? बॉस आपकी जगह पर दूसरा ये कौन आ गया? हा? जो हमको लाने ही नहीं दिया जामिल को। तो वो बोलते हैं देखो, ये जो लोग जो है ना, वो भगवान का नाम नहीं लेते, उनके चरणों का स्मरण नहीं करते, ऐसे लोगों को मेरे पास लाया करो, बाकी लोगों को मत लाया करो। हा? तो यानी अगर हमको यहाँ पर मृत्यु के पास से बचना है तो भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। इसलिए हम बोलते हैं कि देखो, बार बार शास्त्र बोलते हैं, कई लोग ना ऐसा ध्यान करते हैं। कैसा ध्यान करते हैं? और उसमें भगवान का नाम कोई नहीं होगा, हमको बड़ी शांति मिल जाएगी, कर लो, ले लो शांति। बिना भगवान के नाम के कोई शांति नहीं होती। बहुत सारे संस्थाएं आ गई है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, ध्यान भी कराते हैं और शांति के लिए ध्यान कराते, उसमें भगवान का नाम ही नहीं होता। भगवान का नाम नहीं होगा तो पाप भी नहीं कटेगा और मुक्ति भी संभव नहीं है। टेम्पोररी शांति मिल जाएगी उस ध्यान से, लेकिन बिना भगवान का नाम को लाए हुए, बिना जीवन में भगवान को लाए हुए शुद्धि नहीं मिल सकती हमको। जिनका जीव कभी भगवान का नाम नहीं लेती, जिनका मन कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं झुकता, ऐसे लोगों को पकड़ के ले आना, खींच खींच के। शेष लोग ना परम धर्म का पालन करने वाले, ऐसे लोगों के ऊपर ना मेरा प्रभाव नहीं चलेगा, मेरा वश ऐसे लोगों के ऊपर नहीं है। और ये भागवत धर्म का जो रहस्य है ना, ये जो रहस्य है ना, वो सिर्फ मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों से नहीं बोल रहा हूं। देख लो हमारे महापुरुषों लोगों ने क्या किया था। स्वयंभू मनु, प्रहलाद, नारद, शंभु, शरद कुमार, कपिल, जनक, भीष्म, बलि, वेद व्यास जी, ये सब लोग इस बात को, इस रहस्य को जानते हैं। इसलिए तो बार बार इतने शास्त्र लिखे, इतनी बार इसके बारे में बताया। तो ये है नाम की महिमा। देखो,
इस विषय ये जो नाम की महिमा है ना, ये जो विषय है, इस पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग सोचते हैं कि छोटा सा पाप किया तो छोटा सा प्रायश्चित प्रायश्चित करते लो, छोटा सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे खूब गलती हो गई, चलो प्रायश्चित कर लिया। और बड़ा पाप है तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा अगर सोचते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे तो करते रहेंगे प्रायश्चित जन्मों जन्म, करोड़ों जन्म। क्योंकि प्रायश्चित के लिए तो इतना कर्म का गठरी पीछे पड़ा हुआ है, ये गणित कभी काम नहीं करेगा। बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित। भगवान ने जगत में एक बढ़िया चीज छोड़ रखी है। उन्होंने कलयुग में एक बड़ा हमको सहारा दे दिया, एक सरल सा उपाय दे दिया। और इसी को बोलते हैं पोषण। अभी पोषण वाला विषय चल रहा है ना, भागवत के जो 10 विषय, वो पोषण है, कृपा भगवान का अनुग्रह। अनुग्रह दे दिया नाम की महिमा बताकर हमको। अगर नहीं बताते हमारे महापुरुष, हमारे शास्त्र, तो कैसे पता चलता? इतना सरल चीज दे दिया। नाम जपने के लिए सोचो क्या समय देना, कोई समय नहीं है। चलते चलते कहीं भी सोचते सोचते हर समय भगवान का स्मरण मन में रखो, जिह्वा से लेते रहो और मनवा विचरते रहे आपके चरणों में, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण। हमको लगता है पाप जितना बड़ा हो हमको प्रायश्चित उतना बड़ा करना चाहिए, बड़े बड़े कर्मकांड करेंगे। हाँ? काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष। अच्छा, काला सर्प दोष, हाँ। आपको साउथ इंडिया में श्री कालाहस्ती मंदिर है, वहां जाना पड़ेगा। श्री कालाहस्ती में जाकर आपको वहां पर 1 महीने तक रुद्राभिषेक कराना पड़ेगा। नाम ले लो, महादेव हमारे बड़े भोले भाले हैं। ओम नमः शिवाय, काम बन गया। हाँ? नाम ले लो, छुट्टी हो जाएगी, सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इस बात पर हमको जल्दी विश्वास नहीं होता है। हम्म? जैसे ना होम्योपैथिक की दवाई है ना, लोगों को तुरंत विश्वास नहीं होता। किसी आदमी को कुछ हो जाए और उसे कहा जाए कि ये बस इतने से ठीक हो जाएगा, बड़े बड़े इंजेक्शन ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, तो उसको ना इस बात पर विश्वास नहीं होता। एक व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे हमेशा लगता है ना कि मैं चिड़िया बन गया, उड़ रहा हूँ, चिड़िया बन के उड़ रहा हूँ। हमेशा लगता है। हाँ? अरे डॉक्टर बोले, मन का विचार है, कुछ नहीं है, मन हटा दो वहां से। नहीं नहीं, आप अच्छे डॉक्टर नहीं है। क्यों? कोई दवाई नहीं दी। अब वो 4-5 बार आए डॉक्टर को परेशान करे। बोलता है, इसको लगता है दूसरे तरीके से ठीक करना पड़ेगा। तो बोला, देखो तुमको ना 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती हो ना, बहुत खतरनाक बीमारी है तुम, 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। बोले, हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, 15 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती हो। 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हाँ? और उसके बाद उसको ना मीठी गोली अलग प्रकार की एक दे दी, जिसमें कुछ नहीं था, मीठा था सिर्फ। हाँ? और रोज वो लेता। और ना धीरे धीरे उसको विश्वास हो गया कि ना वो चिड़िया नहीं है। किया क्या उसने? कुछ नहीं। हाँ? तो कई बार हमको विश्वास नहीं होता कि छोटे सी चीजों से काम चल जाएगा, तो ना डॉक्टर लोगों को, आचार्य लोगों को बड़े बड़े दवा देना पड़ा। आचार्य भी एक डॉक्टर ही होते हैं, बड़ा बड़ा दवा दे। हाँ? तो यहां पर देखो, विश्वास विश्वास करना मुश्किल होता, खाली नाम से कैसे हो जाएगा? हाँ? कैसे अजामिल की मुक्ति हो गई सिर्फ नाम से? हाँ? और वो बोलते, देखो भगवान का नाम उसने कहा लिया, उसने तो बस नारायण बोला, अपने बेटे का नाम लिया, भगवान का नाम थोड़ी ना लिया अंत समय में। उसको तो भगवान मालूम भी नहीं था आपका नाम है। कितने भगवान आप भोले वाले नारायण। उसने आपका नाम तक, आपका नाम सोच के नहीं लिया, फिर भी आप उसको मुक्त कर देते। तो भगवान बोलते, देखो उसको मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरा नाम है। इस प्रकार देखो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देखो भगवान जो है ना, वो जीव को मुक्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते, वेट करते हैं कि कोई तो ऐसा है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो। हाँ? तो ना उसको ना किसी न किसी प्रकार से मुक्त करा। हाँ? एक ऐसा ही था कि एक ना केमिस्ट्री का प्रोफेसर,
उसको कॉलेज में एक फुटबॉल खेलने वाला विद्यार्थी था, और इस केमिस्ट्री के प्रोफेसर को ना वो फुटबॉल से बहुत प्यार था कि हमको फुटबॉल खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो उस लड़के से भी उसको बड़ा लगाव था कि ये भी फुटबॉल खेलता है, लेकिन वो केमिस्ट्री में अच्छा नहीं। और केमिस्ट्री में वो चाहता था कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आ जाए। इंटरव्यू लिया जाता है उसका, वो प्रोफेसर रहता है, उसको पसंद है वो लड़का फुटबॉल खेलता है। केमिस्ट्री में उसका दिमाग चलता ही नहीं था, लेकिन उसको प्रिय था। भगवान को प्रिय था। अभी वो केमिस्ट्री का प्रोफेसर, वहां भगवान है। अब उसका एडमिशन कराए तो कैसे कराए? तो उसने उससे सरल सा क्वेश्चन पूछा, कि बताओ ये जल का नाम, ये नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, कोई भी जानता है। H2O, थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो वो जानता होगा। अब लड़के से पूछा और उसको बोलना था, जो भी बोलना ना, सही उत्तर देना। हाँ, बस सही उत्तर देना। तो उसने बोला हमको मालूम नहीं। इसे वो भी उसको मालूम नहीं। केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने बोला इसने सही उत्तर दिया। हमने तो बोला था सही उत्तर देना, इसने सही उत्तर दिया कि इसको मालूम नहीं। एडमिटेड, एडमिशन हो गया। देखो, जिससे जितना प्यार होता है ना, उसका हित करने के लिए केवल बहाने ढूंढते हैं हम लोग, चलो हित कर दो इसका। भगवान ने कहा इसको तो हमारे धाम में प्रवेश मिलना ही चाहिए, जीव को मुक्त करना है तो कुछ बहाना चाहिए ना। हाँ? कोई मेरा नाम समझ कर कहे या अपना पुत्र का नाम समझ कर कहे, उसने नारायण कहा ना, बस वो मुक्त हो गया। भगवान ने कितना सरल उपाय बता दिया, सोचो। इतना सरल उपाय कर रखा है उन्होंने। परंतु हमको इस सरलता पर विश्वास नहीं होता। हम कहते हैं राम नाम ले, नाम न बम बोलते, नाम लेने से क्या होगा? राम राम बोलने से, नारायण नारायण बोलने से हमारे पाप कैसे कटेंगे? क्या नाम उम लेते रहते हो? भगवान का मक्खन मारते हो क्या भगवान को? हा? हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमको देखो अपने नाम पर कितना भरोसा है, भगवान के नाम पर नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं, हम लोग को कहीं जाना होता था ऋषिकेश हरिद्वार में, दयानंद आश्रम स्वामी जी हमारे वहां से पढ़े हुए थे। तो वहां पर कभी जाना होता, कमरे चाहिए रहने के लिए, तो स्वामी जी बोलते थे जाओ ना तो हमारा नाम ले, काम हो जाएगा। है? आश्रम जाओ, वहां पर ना काम हो जाएगा, वो तुमको कमरे दे दे। है? मेरा नाम बता दे, बोल देना स्वामी जी ने भेजा है। देखो अपने नाम पर कितना विश्वास है। भगवान के नाम पर कोई विश्वास ही नहीं। अब से जो ये कैसी दुष्टता है। हाँ? ये मन की अशुद्धि नहीं तो और क्या है? जबकि सत्य तो यह है कि हमारे सभी विशिष्ट ग्रंथों में है, सतयुग के लिए तप ध्यान को मोक्ष का साधन बताया गया, त्रेता युग में यज्ञ का साधन बताया गया, द्वापर युग में पूजा बताई गई, कल युग में केवल नाम बताया गया। हाँ? आसान है शुद्धि के लिए। शुद्धि में तो चॉइस है। अगर कोई कर सकता है तो ये सब भी कर पाए। अगर कर सकता है तो लोगों के पास कहाँ समय है, पूजा करो, तप करो, यज्ञ करो। हाँ? शुद्धि के लिए। विशेष प्रकार की अगर कोई साधना नहीं कर सकता, उसकी ऐसी स्थिति नहीं है, तो नाम जप कर लो। हाँ? ऐसा लगता है कि ये बड़ा छोटा साधन है, लेकिन है ये एटम बॉम्ब की तरह। हाँ? कठिन कठिन साधन हम नहीं कर सकते, समय नहीं है। कलयुग ऐसा बन गया, वातावरण ऐसा हो गया, इसलिए नाम ले लो। कलयुग में बहुत कठिन होगा। बाकी दूसरे यज्ञ आदि साधन, अब लोग भी नहीं मिलते। देखो पंडित ढूंढने जाओ तो घर में यज्ञ हवन करवाना है, तो पंडित तक नहीं मिलते। क्या करोगे बताओ? नहीं स्वामी जी हमको रुद्राभिषेक कराना है, रुद्राभिषेक के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से पंडित लोग अपना समय दे पाते हैं। तो यहां पर जो दूसरे कर्म हमको नहीं बचा सकते हैं, वो नाम बचा सकता है। यहां पर साधना का हमको सिद्धांत समझ लेना चाहिए। साधना का सिद्धांत क्या है? देखो साधना का जो फल मिलता है, वो एक तो हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयत्न के कारण मिलता है।
और एक वो होता है जो किसी और की शक्ति हमारे साथ हो तो उसका फल मिलता है। जप तप ध्यान यज्ञ आदि में ना हम अपनी शक्ति से इसको करते हैं, उससे हमारे जो पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे भयंकर होते हैं कि उन्हें उन्हें ना हम अपनी शक्ति से दूर नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति हमको चाहिए। तो संत लोग कहते हैं जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हम यहां तुमको बता दे रहे हैं कि महान है। भगवान की शक्ति कैसे प्रकट करनी है? नाम के द्वारा प्रकट करो, फिर जाकर ना ये नाम उन पापों को दूर कर देता है। गंगा में स्नान करने जैसा है कि नाम में स्नान कर लो। और ये कैसे भी करो तो वो काम करता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उनको आना पड़ता है। हम दुखी हैं, हम बीमार पड़े हुए हैं, हम किसी को आवाज देते हैं, उस समय नाम लेकर किसी को पुकारते हैं तो वो व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आता है, हम हमें बचा लेता है। तो नाम ने हमको बचा लिया, हमने पुकारा भगवान को, नाम की शक्ति उनको खींच लाई, वो दौड़ते हुए आ गए। परमात्मा के नाम में परमात्मा की शक्ति है, उसके भीतर सारी शक्ति भरी पड़ी है, ऊर्जा। जैसे छोटे से अणु में वो एटम बम फटता है, इतना बड़ा धमाका कर देता है। छोटे छोटे दिखने वाले पटाखों में कितनी शक्ति होती है, वो शक्ति हमको दिखाई नहीं देती, जब फटता है तब दिखाई देती है। सुलगा दो उसमें बड़ा, बड़ी बड़ी सुरंगें कैसे खोदी जाती है, बारूद बम आदि लगाकर, दिखते छोटे हैं, उसमें कितनी शक्ति होती है। इसी प्रकार जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो भी शक्ति छुपी हुई है, अव्यक्त रूप से होती है, वो व्यक्त हो जाती है, वो पाप को समाप्त कर देती है। कलयुग में पापों को हम अपनी शक्ति से समाप्त नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति हमको लेनी है, भगवान का सहारा हमको लेना है। और भगवान की शक्ति भगवान के नाम द्वारा प्रकट हो जाती है। भगवान अनंत शक्तिमान है, नाम लेना है तो उसका लो ना। दिन भर बॉस का नाम लेना, हाँ, किसी मंत्री का नाम लेना, किसी अपने अभिनेता, उसको हमने यहाँ पर अपना रोल मॉडल बना लिया, बच्चे आजकल रोल मॉडल बना लेते हैं, उसका नाम लेते, उसका नाम लेने से क्या होगा? दुनिया का जो महान शक्तिमान व्यक्ति है उसका नाम लेना, तो हमारे सारे पाप सब खत्म हो जाते। जीव कभी जब भगवान के सामने जाकर कहता है भगवान मैंने तो इतने सारे पाप किए हैं, वो सब कैसे दूर होंगे? भगवान कहते हैं तुम ना दोनों को नाप लो, तौल कर देख लो, तुम्हारा पाप बड़ा है कि मेरा नाम बड़ा है? लाओ मुझे बताओ ऐसा कोई पाप जो मेरे नाम से खत्म नहीं हो सकता। पर्वत जैसा पहाड़ जैसा पाप हो तो भी क्या, नाम की शक्ति कितनी विशाल है, बड़े से बड़े पर्वत को भी। आकाश में ले जाओ तो कितना छोटा हो जाता है। हाँ? अभी देखो यहाँ पर हम वो ताड़ का या नारियल का पेड़ नीचे से देखते हैं ना, कितना ऊंचा कितना बड़ा दिखाई देता है नीचे, लेकिन जब वही आकाश में चले जाते हैं, प्लेन से उड़ रहे सब छोटे छोटे दिखाई देने लगते हैं। हाँ? तो ये आकाश है, आकाश की तरह व्यापक है, नाम में ऐसी शक्ति है। देखो नाम का क्या अर्थ है, नम माने झुकते हैं, जो भगवान को भी झुका देता है उसे नाम कहते हैं, नाम की ऐसी शक्ति है। भगवान ने ऐसा सामान्य और सरल उपाय करके दिखा दिया, हमको बता दिया, यहां रख दिया। लेकिन कई चीज जो सरल होती है ना, वही कभी कभी कठिन बन जाती है, क्योंकि हमको विश्वास नहीं होता। अगर भगवान के नाम पर किसी का विश्वास हो जाए ना, तो उसको बड़ी भारी भारी साधना है ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्धि के लिए जो विकल्प वैकल्पिक साधना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या करें, हमारा स्वभाव ही कर्मकांडी हो गया है, सोचते रहते ये करे वो करे, इतना बड़ा चीज करना पड़ेगा। हाँ? तो यहां तो केवल नाम का ही आश्रय लेकर सब कुछ हो जा रहा है। भगवान का नाम जिन पर लिखा गया वो पत्थर भी तैर गए, राम नाम लिख दे पत्थर भी तैरने लगे।
जब पत्थर को तारा जा सकता है तो एक सेवक को, एक दास को, एक भक्त को क्यों नहीं तार सकते? तो नाम का आश्रय, सहारा लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये नाम की महिमा है। देखो जगत में दो चीजें है ना, एक नाम और एक रूप। लेकिन नाम का महत्व ना रूप से भी बढ़कर है, क्योंकि रूप हमारे सामने हो और यदि हम उसका नाम नहीं जानते हो तो रूप सामने नहीं होने के बराबर है। विष्णु भगवान का रूप है, मंदिर में जाते हैं, वो यहाँ पर मूर्ति रखी होती है, तो हम नाम जानते हैं तभी तो हमारे पास हमको समझ होती है ना कि वो भगवान है। अब कोई रसगुल्ला खाया और उसे मालूम ही नहीं इसे रसगुल्ला कहते हैं, तो कोई पूछे रसगुल्ला खाया तो कहेगा क्या? नहीं खाया, रसगुल्ले का आनंद तो मुझे कुछ पता ही नहीं। मालूम होते हुए भी मालूम नहीं, नाम नहीं पता। और वो बोल देगा दूसरे व्यक्ति को, हाँ रसगुल्ला, हाँ उसको भी याद आ जाएगा, अरे ये रसगुल्ला। देखो दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है उसको हम याद करते हैं, और जब वह सामने आता है तो 2 मिनट बात करके दूसरे काम में लग जाते हैं। माने रूप ऐसा है कि सामने आने के बाद हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन नाम ऐसी चीज है जिसके कारण दूर की चीज भी पास बने रहती है। और रूप असली देखो, ये जो जिसमें सारी ये जो भक्ति है, सारी जो साधना है वो इसमें समाई हुई है नाम में। तो नाम की महिमा बहुत महान है, और कोई जरूरी नहीं ना जिसका नाम हम ले उसका रूप भी आ जाए। तो इसलिए नाम रूप से भी ज्यादा महान। तुलसीदास जी ने कहा है कि सगुण निर्गुण दोनों से बढ़कर नाम है। तुलसीदास जी नाम की महिमा बहुत बताते हैं, क्योंकि निर्गुण स्वरूप भी नाम से ही प्रकट होता है। ब्रह्म बोलते हैं ना, आत्मा नाम से बोलते हैं। हम उसको देख सकते हैं क्या? शब्दों में नाम से हम प्रकट करते हैं। वो ब्रह्म बोलेंगे तुम ही वो हो, तुम ही ब्रह्म हो, तो नाम से वो प्रकट हो जाता है। हाँ, अन्यथा यहाँ ब्रह्म तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। सबको आनंद आ रहा है क्या? जब गुरु बताते हैं कि ये ब्रह्म है तभी निर्गुण भी प्रकट होता है, और सगुण भी बताने पर, नाम बताने पर प्रकट होता है। तो सगुण और निर्गुण दोनों क्या है? पहचान दोनों की नाम के अधीन है, इसलिए नाम दोनों से बड़ा है। ऐसी ये जो नाम की महिमा है ना, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए देखो उपनिषद में भी ना ये नाम की महिमा बहुत बताई गई है। तस्य तद्दनम नाम ओम इति नाम। कहने का तात्पर्य इतना है कि नाम की बहुत बड़ी महिमा। नाम ने अजामिल को पवित्र कर दिया, ये छठे स्कंद का एक विशेष विषय है और बहुत प्रसिद्ध है। इसी को अनुग्रह कहते हैं, इसी को पोषण कहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि एक बार नाम लेने से ही रिझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि उसने मुझे याद किया। देखो सच में अपने जीवन में भी देखे ना तो हमें पता चलता है कि हमको कोई याद करता है तो कितनी खुशी हो जाती, कितनी प्रसन्नता होती है। भगवान भी बोलते हैं, अरे इसने मुझे याद किया, मेरा नाम लिया। कई हम लोग भीड़ में भी होते हैं, कोई नाम ले लेता है, दूसरा याद कर लिया, हमको जान लिया। देखो तो लगता है मैं क्या दे दूं इसको, मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।